हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर में। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा एंड मैं आपको पढ़ा रही थी चैप्टर नंबर फर्स्ट, द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड हिस्ट्री। तो इस चैप्टर को हम स्टार्ट कर चुके थे। हमने सबसे पहले ये जाना था कि हिस्ट्री और जोग्राफिकल कंडीशंस जो होती हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड किस तरीके से होती है। तो ये चीज़ हमने एक एग्जाम्पल से समझी थी। आपको ये समझना हो तो आप लेक्चर नंबर फर्स्ट देख सकते हैं। वैसे तो आप लेक्चर नंबर 2 में फर्स्ट देखकर ही आएँ, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि उसके बाद ही आपको ये समझ में आएगा। तो हमने जोग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया स्टार्ट किया था। हमने ये जाना था कि इंडिया में जो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड है, इन्हें छोड़ के बाकी जितने भी इंडिया के स्टेट्स होते हैं वो सारे क्या है, कॉमन बॉर्डर शेयर करते हैं। 1947 से पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश भी इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था। The following reasons are seen to be important when we look at the course of Indian history. तो हम जब इंडियन हिस्ट्री को देखते हैं तो कुछ एरिया, कुछ रीजन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दे आर द हिमालयाज, द प्लेन्स ऑफ सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर, द थार डेजर्ट, द डिकन प्लेट्यू, द कोस्टल रीजन, द आइलैंड इन द सीज। सो लेट्स स्टार्ट विद द हिमालयाज। आपको पिक्चर दिख रहा है हिमालय का, हिमालयाज। द Hindu Kush and Himalaya ranges have created an impenetrable wall on the northern side of the Indian subcontinent. तो हमारा इंडिया का जो नॉर्थ साइड है, नॉर्थ साइड में हिमालय रेंजेस है और हिंदू कुश और हिमालय रेंजेस है। दो रेंजेस है हिमालय में। इन दोनों रेंजेस में ने एक वॉल खड़ी की है, मतलब माउंटेन की एक वॉल है, और वो ऐसी वॉल है कि दूसरे तरफ के जो लोग हैं वो हमारी कंट्री में घुस नहीं सकते हैं। दिस वॉल हैज़ सेपरेटेड द इंडियन कंटिनेंट फ्रॉम द desert of Central Asia. However, there is a land route through the Khyber and Bolar passes in Hindukush mountain. This route was connected to an ancient trade route. तो क्या होता है कि हमारे इंडिया को सेंट्रल एशिया का जो डेजर्ट है उससे डिवाइड किया हुआ है हिमालय माउंटेन ने, पर एक लैंड रूट है खाइबर और बोलान पासेस से हिंदू कुश माउंटेन में। ये जो रूट है ये एक एंशियंट ट्रेड रूट है, मतलब पुराने ज़माने में ट्रेडिंग के लिए इस रूट का इस्तेमाल किया जाता था। द ट्रेड रूट फ्रॉम चाइना पासिस थ्रू सेंट्रल एशिया एंड रीच अरेबिया। ये जो ट्रेड रूट है ये चाइना से पास करता है सेंट्रल एशिया के थ्रू और ये अरेबिया में पहुंचता है। इट इज़ नोन एज द सिल्क रूट और सिल्क रोड, और इसे ही सिल्क रूट या सिल्क रोड कहा जाता है बिकॉज सिल्क वॉज द मेन कमोडिटी एक्सपोर्टेड टू द वेस्टर्न कंट्रीज यूजिंग द रोड। इसे ये सिल्क रूट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो रूट है इसका इस्तेमाल सिल्क के ट्रांसपोर्टेशन के लिए ही होता था दूसरे कंट्रीज़ में। द रूट थ्रू द passes was used by many foreign invaders to enter ancient India. ये जो रूट है, क्योंकि क्या है बीच में हिमालय माउंटेन आ जाता है तो वहाँ से तो बिल्कुल भी कोई भी सेंट्रल एशिया के तरफ का हमारी कंट्री में नहीं आ सकता है। लेकिन हमने जाना कि बीच में ये रूट पड़ता है। ये रूट क्या है, बनाया गया है ट्रेडिंग के लिए। तो इस रूट के थ्रू ही हमारा जो एंशंट एशिया था उसमें फॉरेन के जो इन्वेडर्स थे वो अटैक करते थे और घुस जाते थे। मैनी फॉरेन ट्रैवलर्स ऑल्सो केम टू इंडिया बाय दिस रूट्स। पर फॉरेन के ऐसे लोग जो इंडिया घूमने आते थे वो भी इस रूट से आया करते थे। सेकेंड, द प्लेन ऑफ सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र। This region consists of the basins of the three big rivers Sindhu, Ganga, Brahmaputra and their tributaries. तो प्लेन ऑफ सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र, इसमें तीन बिग रिवर्स है जिनके बेसिन्स हैं, दैट इज़ सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, और इनके जो छोटे मोटे ट्रिब्यूटरीज हैं वो भी इस प्लेन में हैं। दिस रीजन एक्सटेंड फ्रॉम सिंध पंजाब to the west to the present day बांग्लादेश in the east. तो ये जो एरिया है ये सिंध पंजाब से चालू होता है टू द वेस्ट से लेकर ये बांग्लादेश इन ईस्ट तक जाता है। इट वॉज इन दिस रीजन दैट द अर्लीस्ट इंडियन सिविलाइजेशन ऑफ हड़प्पा एंड द लेटर स्टेट्स एंड एम्पायर्स ऑफ एंशिएंट इंडिया इमर्ज्ड। तो ये वो एरिया है जहाँ पे इंडियन सिविलाइजेशन ऑफ हड़प्पा जो था
और लेटर ऑन स्टेट्स और एम्पायर्स जो थे इंडियन स्टेट्स के, वो यहीं से इमर्ज्ड हुए हैं। थर्ड, द थार डेजर्ट। द थार डेजर्ट स्प्रेड्स अक्रॉस राजस्थान, हरियाणा एंड सम पार्ट्स ऑफ गुजरात। तो थार डेजर्ट किस एरिया में एग्जिस्ट करता है? दैट इज राजस्थान, हरियाणा और गुजरात के कुछ पार्ट में ये है। अ पार्ट ऑफ द डेजर्ट लाइज इन टुडेज पाकिस्तान, और थोड़ा सा पार्ट आज के पाकिस्तान में भी है। द डेजर्ट हैज़ द सतलुज रिवर टू इट्स नॉर्थ एंड द अरावली माउंटेन रेंज टू इट्स ईस्ट, द रन ऑफ कच्छ टू इट्स साउथ एंड द इंडस रिवर टू इट्स वेस्ट। तो जो थार डेजर्ट है वो चारों तरफ से घिरा हुआ है। उसके नॉर्थ में सतलुज रिवर आता है, अरावली माउंटेन रेंज जो है उसके ईस्ट में है, रन ऑफ कच्छ जो है जो वो उसके साउथ में पड़ता है, और जो इंडस रिवर है वो उसके वेस्ट में पड़ता है। The Ghaggar River that originated in Himachal Pradesh reaches the Thar Desert. It is known as Hakra in Pakistan. Its course in Rajasthan and Pakistan has now dried up. तो पहले क्या था? घाघर रिवर था जो हिमाचल प्रदेश से चालू होता था और थार डेजर्ट तक जाता था, जिसे हाकरा कहा जाता है पाकिस्तान में। इसका ये जो स्टार्ट होता था ये क्या है, राजस्थान में भी जाता था, पाकिस्तान में भी जाता था, लेकिन अभी इतनी गर्मी है ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये कम्प्लीटली सूख चुका है। मैनी साइट्स ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन आर सिचुएटेड अलोंग द नाउ ड्राई कोर्स ऑफ द रिवर। और हड़प्पा सिविलाइजेशन के बहुत सारे जो एरियाज़ थे, ये जो सूखे रिवर्स हैं, इसी एरिया में पहले ये बिलोंग करते थे। मतलब ऐसा रिवर जो सूख चुका है, वो बिल्कुल लैंड बन चुका है, उस एरिया में पहले हड़प्पा कल्चर के बहुत सारे साइट्स हैं जो बिलोंग करते हैं। फोर्थ, the Deccan Plateau. The region between the east and the west coast of India tapers off to the south. This region has the Arabian Sea to its west, the Indian Ocean to its south, and the Bay of Bengal to its east. तो जो अपना डेक्कन प्लेट्यू है ये पड़ता है ईस्ट और वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया के बीच में, और नीचे साउथ में भी थोड़ा ये एरिया इसका आता है। ये जो रीजन है इसके वेस्ट में अरेबियन सी है, और इंडियन ओशन इसके साउथ में है, इसके ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है। अ रीजन दस बाउंड बाय द सी ऑन द थ्री साइड्स इज कॉल्ड पेनिनसुला। A major part of the Indian peninsula is occupied by the Deccan Plateau. तो ऐसा एरिया जिसके तीनों तरफ सी हो उसे हम कहते हैं पेनिनसुला, और इंडिया का जो पेनिनसुला है वो उसमें मेनली डेक्कन प्लेट्यू ही सिचुएटेड है। The mountain ranges of the Vindhya and Satpura are located to the north of the Deccan Plateau. The Sahyadri mountain ranges are to its west. They are also known as the Western Ghats. तो माउंटेन रेंजेस ऑफ विंध्या और सतपुड़ा जो है ये नॉर्थ में लोकेटेड है डेक्कन प्लेट्यू के, और सह्याद्री माउंटेन रेंजेस जो है ये वेस्ट में सिचुएटेड है और इसे वेस्टर्न घाट भी कहा जाता है। टू द वेस्ट ऑफ द सह्याद्रीज इज द कोस्टल रीजन ऑफ कोंकण एंड मालाबार। तो क्या होता है कि जो वेस्ट ऑफ सह्याद्रीज है ना, ये क्या है, ये कोस्टल रीजन है। किसका कोस्टल रीजन है? कोंकण और मालाबार का। द माउंटेन्स ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ डेक्कन प्लेट्यू आर नोन एज ईस्टर्न घाट्स। और क्या है, डेक्कन प्लेट्यू के ईस्टर्न तरफ जो भी माउंटेन सिचुएटेड है उन्हें ईस्टर्न घाट कहा जाता है। डेक्कन प्लेट्यू हैज़ फर्टाइल लैंड वेयर मैनी पोस्ट हड़प्पा एग्रेग्रियन कल्चर्स फ्लोरिश्ड. Deccan Plateau was part of the Mauryan Empire, the largest in ancient India. तो क्या है, डेक्कन प्लेट्यू में बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड था, ऐसा लैंड था जिसमें बहुत ज़्यादा ही एग्रीकल्चर अच्छे से हो सकता है। तो इसमें पोस्ट हड़प्पन एग्रेग्रियन मतलब एग्रीकल्चर का जो कल्चर है वो हुआ करता था। जो डेक्कन प्लेट्यू है वो पार्ट था ऑफ मौर्यन एम्पायर जो लार्जेस्ट है हमारे एंशंट इंडिया में। After the decline of Maurya Empire too, several other kingdoms and smaller empires continued to flourish in this region. और मौर्यन एम्पायर के डिक्लाइन के बाद बहुत सारे दूसरे किंगडम्स थे, राजा थे, जिनके जो यहाँ पे एग्जिस्ट करते थे डेक्कन प्लेट्यू में। फिफ्थ, the coastal region. From the time of the Harappan civilization, ancient India had trade relation with the western countries.
दिस ट्रेड वॉज कैरिड ऑन बाय द सी। तो क्या है, हड़प्पन कल्चर के समय से हमारा जो जो पुराना इंडिया था उसका ट्रेड रिलेशन था दूसरी कंट्रीज़ के साथ, तो ये सी के थ्रू था। Therefore, India had developed contact and interaction with foreign cultures and people at the seaports. Later on, land routes came to be used for trade and transportation, but the importance of sea routes did not diminish. तो पहले ज़माने में क्या होता था कि सी के थ्रू जो पोर्ट्स होते हैं, पोर्ट्स के थ्रू शिप्स वहाँ से जाती थी, दूसरे कंट्रीज़ में ट्रांसपोर्ट करती थी हमारे सामान, और उनके कंट्रीज़ से हमारे कंट्रीज़ में क्या करती थी, इंपोर्ट करती थी। और फिर क्या हुआ, इसी कारण से हमारे इंडिया का जो कल्चर है वो बाहर गया, हमारा लोगों से कांटेक्ट होने लगा, उनका कल्चर हमारे कंट्री में आने लगा। बाद में लैंड का भी इस्तेमाल होने लगा ये ट्रांसपोर्ट के लिए, ट्रेडिंग के लिए, लेकिन सी रूट की जो इम्पोर्टेंस हमेशा से थी वो बनी रही, वो कभी ख़त्म नहीं हुई। 6. द आइलैंड इन द सी। अंडमान एंड निकोबार आर इंडियन आइलैंड्स इन द बे ऑफ बंगाल। अंडमान और निकोबार जो है वो इंडियन आइलैंड है, बे ऑफ बंगाल में जो सिचुएटेड है। लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो हमारे अरेबियन सी में सिचुएटेड है। द लोकेशन ऑफ दिस आइलैंड्स में हैव बिन इम्पॉर्टेंट इन एंशिएंट सी ट्रेड। द मैन्युस्क्रिप्ट पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी एंड हैंडबुक ऑफ द रेड सी मेक्स अ मेंशन ऑफ इंडियन आइलैंड्स। और ये जो इंडियन आइलैंड्स है ये हमारे पुराने ज़माने में जो ट्रेडिंग होती थी सी के थ्रू उसमें बहुत इम्पोर्टेंट थे। हमारे पास जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, पहला है पेरिपुलस ऑफ द एरिथ्रियन सी और दूसरा है हैंडबुक ऑफ द रेड सी। उन्होंने मतलब इन बुक्स में इन आइलैंड्स की बात की गई है। इट हैड बीन रिटन बाय एन अननोन ग्रीक सेलर। एक अननोन ग्रीक सेलर था जिसने ये बुक लिखी थी जिसमें इन दोनों आइलैंड्स की बात की गई है। 1.3 द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। The cities of Harappa and Mohenjo-daro are in today's Pakistan, Afghanistan, Pakistan, Nepal, Bhutan. Oh sorry, I started next line. First क्या है कि हरप्पा और मोहनजोदारो की जो सिटीज़ थी, ये हरप्पा भी एक कल्चर है, मोहनजोदारो का भी, सॉरी, हरप्पा एक सिविलाइजेशन है, मोहनजोदारो का भी एक सिविलाइजेशन था। तो इनकी जो सिटीज़ थी वो आज के पाकिस्तान में सिचुएटेड है। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड इंडिया together form the region known as South Asia. Considering the expense and significance of India in this region, it is known as the Indian subcontinents. तो क्या होता है, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और इंडिया सब मिलके साउथ एशिया बनाते हैं। और क्योंकि इंडिया इतना फैला हुआ है और इतनी इम्पोर्टेंट कंट्री है, इसीलिए ये जो बाकी कंट्रीज़ है, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, इन सारी कंट्रीज़ को मिला के हमारा जो साउथ एशिया है इसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। द हरप्पन सिविलाइजेशन हैड स्प्रेड मेनली इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स। और ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो एरिया है इसका जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है यहाँ पे मेनली हरप्पन सिविलाइजेशन था। चाइना एंड म्यांमार आर नेबरिंग कंट्रीज आर नॉट अ पार्ट of South Asia or Indian subcontinent. However, they had cultural and trade relation with ancient India. चाइना और म्यांमार जो है वो साउथ एशिया या फिर जिसे हम इंडियन सबकॉन्टिनेंट कहते हैं उसका पार्ट नहीं है, लेकिन उसका इन सारे कंट्रीज़ के साथ ट्रेड रिलेशन रहा है, कल्चरल रिलेशन रहा है। दे हैव एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। और इन सब की बहुत इम्पोर्टेंस है हमारी इंडियन की हिस्ट्री में, इम्पोर्टेंट प्लेस है क्योंकि इनके साथ हमारी इंपोर्ट चलता था, एक्सपोर्ट चलता था, इनका कल्चर भी बहुत आया है हमारी कंट्री में, और इनका जो भी रिलीजन है वो भी हमारी कंट्री में आया है। तो इसीलिए इनका जो प्लेस है बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे इंडिया की हिस्ट्री में।